ये वही प्रोग्राम है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, नॉर्वे के पीएम आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ से जाते हुए दोनों राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई, क्लीन एनर्जी को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, और उसी दौरान का ये वीडियो है। इसे फिर से ध्यान से देखना इसलिए ज़रूरी है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाया, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्रोग्राम की वो ख़त्म हुई। उसी दौरान नॉर्वे की इन पत्रकार हेले की तरफ से प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा गया। अक्सर जब इस तरह के फॉर्मल कार्यक्रम होते हैं तो अलग से प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है, और ये प्रोग्राम्स इतने मिनट टू मिनट पैक्ड होते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए इंडिविजुअली किसी भी पत्रकार के सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर वही लग रहा है। मंच पर आपको दोनों राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे होंगे और देखकर लग भी नहीं रहा है कि किसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग दोनों की तरफ से हो रही है। आप फिर से देखिए इन तस्वीरों को। पीएम मोदी ने हाथ मिलाया, ये देखिए, शुरू से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, हैंडशेक हुआ। उसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इशारा किया आगे की तरफ बढ़ने का। इसका मतलब ये जो पूरा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था ये अपने समापन पर था। कार्यक्रम समाप्त हुआ, होस्ट की तरफ से जाने का इशारा किया गया। उनका इशारा देखकर प्रधानमंत्री इस इवेंट से बाहर निकलते हुए नजर आए। उसी दौरान नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। पत्रकार का नाम है हेले लिंग। जब उनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो कुछ इस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। मतलब मैंने जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी। उसके बाद जो बात लिखती है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा, नॉर्वे हैज़ द नंबर 1 स्पॉट ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया इज़ एट 157 कंपीटिंग विद पैलेस्टीन, एमिरेट्स एंड क्यूबा। सीधे सीधे वो ये कह रही हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस की आज़ादी का जो पूरा देशों के बीच जो इंडेक्स है उसमें नॉर्वे नंबर 1 पर आता है, इंडिया नंबर 157 पर आता है। ऐसे में नॉर्वे को सवाल पूछने का, नॉर्वे के पत्रकारों को सवाल पूछने का पूरा हक है। और चूंकि जब उन्होंने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, तो नॉर्वे इंडिया पर ट्रस्ट कैसे करे। अब जब बात ट्रस्ट की आती है तो आप इस लिहाज से चीज़ों को समझिए कि अगर नॉर्वे के पत्रकार को इंडिया पर ट्रस्ट नहीं है, ये इंडिया के लिए ख़राब बात नहीं है, बल्कि ये नॉर्वे के लिए ख़राब बात है। नॉर्वे जिसने भारत को न्योता देकर, भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देकर अपने देश की यात्रा पर बुलाया, जिसने इंडिया के साथ इतने सारे डील्स किए, इतने सारे करार किए, उसके बाद जब उनकी पत्रकार इस तरह की बातें लिखती हैं तो जाहिर सी बात है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट और नॉर्वे को लेकर सवाल खड़े करता है। कायदे से इसका जवाब नॉर्वे की तरफ से दिया जाना था। लेकिन अब देखिए कंट्रोवर्सी और क्या हुई। राहुल गांधी जो भारत में विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से हेले लिंग के इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया, कोट रीट्वीट किया गया, और उनकी तरफ से लिखा गया, When there is nothing to hide, there is nothing to fear. जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर किसी चीज़ का डर भी नहीं होना चाहिए। What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run away from a few questions? अब वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारत की इमेज का क्या, दुनिया में जो भारत की इमेज जा रही है उसका क्या, जब बतौर भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं।